हेलो एवरीवन, लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं बेटा। लेक्चर 1 का पार्ट 1 है शेयर्स एंड डिविडेंड। आईसीसी 10th का टॉपिक नंबर 3 है बेटा। दिस फॉर आईसीसी 10th। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, पहले मैं आपके लिए फॉर्मूले लिख रहा हूँ, फिर मैं डिटेल में बता रहा हूँ है क्या। बेसिकली इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। पहले मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, फिर मैं डिटेल में बता रहा हूँ, डोंट वरी। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। पहली चीज, डिविडेंड पूछा हो बेटा, इनकम पूछी हो, एनुअल इनकम पूछा हो या एनुअल डिविडेंड पूछ रखा हो, ये सारी की सारी चीजें सेम ही होती है। पहले मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, मैं दोबारा एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ। पहले फॉर्मूले देन डिटेल। एनुअल इनकम निकलती है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। एन इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100। ये हो गया इनकम, एनुअल इनकम, डिविडेंड या एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बचा इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100%। अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूं बेटा कि है क्या चीज ये सारे का सारा टॉपिक। शेयर्स, पहले मैंने तीनों फॉर्मूले लिख दिए और चैप्टर खत्म हो गया एक तरह से। अब मैं डिटेल बता रहा हूं। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स किसी भी चीज का पार्ट, किसी भी चीज का कोई पार्ट या हिस्सा इज कॉल्ड शेयर्स। और डिविडेंड क्या है बेटा? डिविडेंड बेसिकली, डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट होता है। डिविडेंड होता है प्रॉफिट और शेयर होता है किसी चीज का पार्ट। ठीक है। अब एन इज नंबर ऑफ शेयर्स। एन इज नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स को स्मॉल एन से डिनोट करा जाता है। फेस वैल्यू, किसी भी शेयर की जो फेस वैल्यू होगी, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। फेस वैल्यू जो होगी वो इसके एग्जैक्ट वैल्यू होगी, जो उसके ऊपर प्रिंटेड होगी। प्रिंटेड वैल्यू भी फेस वैल्यू ही कहलाती है। मार्केट वैल्यू बेटा, मार्केट वैल्यू जो होगी वो जिस रेट पे शेयर मार्केट में अवेलेबल है उसे मार्केट वैल्यू बोलेंगे। डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड परसेंट मतलब प्रॉफिट का परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितनी है। रेट ऑफ रिटर्न होगा इनकम, इनकम मतलब ये वाली, अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100%। एक और फॉर्मूला है बेटा, एक और फॉर्मूला है। देखो मैं एफ वी पहले डिफाइन करता हूं। एफ वी क्या होता है? फेस वैल्यू। एम वी क्या होता है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू। एन क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। डी क्या है? डिविडेंड परसेंट है, ऑब्वियसली होता है डिविडेंड परसेंट। यह है डिविडेंड परसेंट हमारा। ठीक है बेटा जी। अब एक और बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास शेयर्स एंड डिविडेंड का, वो क्या है? मैं दोबारा फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आपको भूल लेना बेटा। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। डिविडेंड, एनुअल इनकम, इनकम या एनुअल डिविडेंड इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100। ऐसे रिटेन करें। रेट ऑफ रिटर्न इक्वल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। एक और फॉर्मूला है बेटा, उस फॉर्मूले का नाम है मैजिक फॉर्मूला, वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। मैजिक फॉर्मूला है क्या वो बता रहा हूं मैं आपको। मैजिक फॉर्मूला, मैजिक फॉर्मूला फॉर शेयर्स एंड डिविडेंड। हर तीसरा पार्ट जो पूछा जाएगा 4 नंबर का, वो मैजिक फॉर्मूले से हो जाएगा। अब मैजिक फॉर्मूला क्या है? मैजिक फॉर्मूला है फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न R% भी बोल देते हैं। अब आप पूछेंगे मेरे से, सर आपने ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव करा? ये वाला फॉर्मूला जो है ये कहाँ से डिराइव करा? अब मैं इसकी डेरिवेशन आपको बता देता हूँ एक बार, है ना, कि कहाँ से डिराइव करा। फिर सवाल शुरू करते हैं ताकि आपको डिटेल में पता चले कि टॉपिक कर क्यों रहे हैं। देखो रेट ऑफ रिटर्न को R%, रेट ऑफ रिटर्न ऐसे लिख दिए, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, देखो इनकम, इनकम का फॉर्मूला बेटा ये क्या है? नंबर of shares into face value into dividend percent upon 100 upon investment, investment is number of shares into market value। समझ रहे बात को? number of shares into market value multiplied by 100%। 100 से 100 कट गया, ऑब्वियसली बात है 100 से 100 कट जाएगा, है ना। देखो n से n भी कट गया। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ना, रेट ऑफ रिटर्न इनटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट, जो कि हमारे पास मैजिक फॉर्मूला है। अब आई थिंक आपको सारा समझ आ गया। एन नंबर ऑफ शेयर्स, एफ वी फेस वैल्यू, एम वी मार्केट वैल्यू, डिविडेंड परसेंट, डी परसेंट होता है। इनकम, इनकम, इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न, तीनों के फॉर्मूले आपको रिटेन होने चाहिए अलॉन्ग विद मैजिक फॉर्मूला। हाँ जी,
अब सवाल कैसे पूछा जाएगा और कैसे हमने फॉर्मूले यूज करना है वो देखिए। अ मैन बाइज 200 शेयर्स 200 रुपीज 10 शेयर एट रुपीज दिस। देखो बच्चे पढ़ना कैसे सवाल, 200 शेयर्स तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 200, ठीक है। 10 रुपीज शेयर 10 रुपए का शेयर है, इसका मतलब बेटा जी फेस वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है जी। मार्केट वैल्यू एट रुपीज 12.5 ईच। अब कई बच्चे बोलते हैं सर एट मतलब मार्केट वैल्यू, बिल्कुल बेटा एट जिस रेट पे जिस रेट मतलब रेट RAT रेट मतलब जिस प्राइस पे आपको शेयर मिलेगा वो मार्केट वैल्यू रहेगी। फेस वैल्यू भी आ गई, मार्केट वैल्यू की नंबर ऑफ शेयर्स भी आ गए। डिविडेंड परसेंट कितना है बेटा, डिविडेंड परसेंट है हमारे पास 8%। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। इन्वेस्टमेंट निकालनी है, पहला पार्ट है इन्वेस्टमेंट। तो बेटा ये देखो ना ऊपर कर देता हूँ, ये तीनों फार्मूले जो है ना, ये 3 फार्मूले जो है ये अनमोल है, पूरा चैप्टर ये है बेसिकली ना। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स आर 200 इनटू मार्केट वैल्यू इज 1250 अपॉन 100, वेरी ऑब्वियस। 2 0 से 2 0 काट दो बेटा, 2500 रुपये आ गए हमारे पास इसकी इन्वेस्टमेंट। सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा भी एंड डिविडेंड पूछा हो बेटा, चाहे एनुअल डिविडेंड पूछा हो, चाहे इनकम पूछी हो या एनुअल इनकम पूछी हो, निकालना आपने एक ही चीज़ है। डिविडेंड का फॉर्मूला N इंटू FV इंटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100, ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास डिविडेंड का। तो N नंबर ऑफ शेयर्स 200, वेरी ऑब्वियस। फेस वैल्यू बेटा जी, फेस वैल्यू आ गई हमारे पास 10 रुपये, डिविडेंड परसेंट आ गया 8% और परसेंट का 100 नीचे है बेटा, तो 100 ये लग गए नीचे। 2 0 से 2 0 कट गई, 8 2 16 रुपीज 160 आ गया डिविडेंड। अब रॉ क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ते होते बेटा, प्रॉपर लिखना। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रुपीज 2500 एंड इनकम या डिविडेंड जो भी पूछ रखा है डिविडेंड इज इक्वल टू रुपीज 160। इसके साथ क्वेश्चन हुआ खत्म। जनरली ये पूछा जाएगा आपको 4 नंबर में, और लिखने का तरीका ये है, तीनों फार्मूले ये वाले रिटेन करने। फिर से एक बार रिकैप देता हूँ ना। अब वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए बेटा, मैं आपको इसकी एक PDF भी भेजूंगा इसका, ठीक है, फार्मूलों का, तो आप ये चीज़ रिटेन रखिएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सलमान बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस। देखो बच्चा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50, फेस वैल्यू कितनी है 100, अवेलेबल एट रुपीज 132, मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 132 रुपीज। इन्वेस्टमेंट निकालनी, पहला पार्ट है इन्वेस्टमेंट कितनी होती है बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50, मार्केट वैल्यू कितनी है 132 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 5 2 10, 0 तो इसकी लगी, 5 2 10, 0 1 कैरी 6, 6600 इज इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पार्ट डिविडेंड निकालना है, इनकम निकालनी है। इनकम इज इक्वल टू N इंटू FV इंटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बच्चा जी, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50, फेस वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, मार्केट डिविडेंड परसेंट है 7.5 और ये 100 आ गया नीचे। इस पॉइंट का एक और 0 लगा दी बेटा, 1 2 3। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 5 से, आंसर आएगा 375, बिल्कुल 375 रुपीज़। ये हमारे पास इनकम निकल गई। आप प्रॉपरली देयरफॉर इनकम इक्वल दिस, इन्वेस्टमेंट इक्वल दिस प्रॉपरली लिख लेंगे कंफर्टेबली। एक कई क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है बेटा, व्हाट विल बी हिज इनकम इफ ही वांट्स टू अर्न दैट मच रुपीज़। तो इसमें कुछ पैसे जोड़ देना, सपोज 200 रुपये बढ़ाना चाहता है वो, तो 200 इसमें ऐड कर देना, डिवाइड कर देना। वो हमारे पास डिवाइड किससे करेंगे बेटा, जैसे 125 है सपोज, 500 आ गया, 500 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से बस, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर से वो नई फेस वैल्यू है, नई डिविडेंड परसेंट आ जाएगा, वो अलग तरह का सवाल होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड अ पर्सन हैज़ टू इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट निकालनी है। इन रुपीज़ 25 शेयर सेलिंग एट रुपीज़ दिस, तो जो दे रखा है वो लिख दें पहले। फेस वैल्यू बेटा जी
₹25, मार्केट वैल्यू ₹36, ऑब्टेन एन इनकम, इनकम मतलब इनकम वही होता है, इनकम एनुअल इनकम डिविडेंड वही चीज़ है सारी, 720। इफ़ डिविडेंड डिक्लेयर्स डिविडेंड परसेंट कितना है 12%। ये इनकम जो है यही डिविडेंड है, इनकम ही डिविडेंड है, इनकम ही एनुअल इनकम है, इनकम ही डिविडेंड एनुअल डिविडेंड है, डिविडेंड एनुअल डिविडेंड सेम ही है, सब कुछ सेम है, चारों चीज़ें जो मैं फॉर्मूले में आपको बता चुका हूँ। हमने निकालना है क्या बेटा, रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, मतलब फाइंड द परसेंटेज रेट इनकम, एक ही चीज़ है, रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, और नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला देखो, अच्छा इनकम का फॉर्मूला बताया आप मेरे को, इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100, वेरी ऑब्वियस। इनकम कितनी है बेटा 720, नंबर ऑफ शेयर्स कोई आइडिया नहीं, फेस वैल्यू 25, डिविडेंड परसेंट 12, नीचे 100, सिंपल। 25 4 4 3 3 2 4 0, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए बेटा हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 240। अब कुछ बच्चे ना जो ज़्यादा शरीफ होते हैं, शरीफ मतलब दिमाग से शरीफ, वो क्या करते हैं ₹240 लेते हैं, बेटा नंबर ऑफ शेयर्स है ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स 240 आएगा, रुपीज़ नहीं लगेगा ना, नंबर ऑफ का कोई यूनिट नहीं निकलता। अब दूसरा पार्ट है बेटा रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, क्या निकालना, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100%, इधर ही निकाल रहा हूँ मैं आपके लिए। रेट ऑफ रिटर्न, रेट परसेंट, रेट ऑफ रिटर्न का परसेंट, इनकम कितनी निकाल दी मैंने, इनकम आ गई 240। अब ये चीज़ हमें बड़े अच्छे से पता है बेटा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट की चीज़ का पता होना चाहिए आपको। इन्वेस्टमेंट होती क्या है, इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट होती है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू इनटू 100, है ना, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ये है ना, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। 240 नंबर ऑफ शेयर्स बेटा निकाले क्या, 240, बिल्कुल गलत लिख दिया बेटा मैंने, 240 नंबर ऑफ शेयर्स है। इनकम का फॉर्मूला यहाँ पे इनकम ही लिख लो, चलो इनकम। अब बताइए मेरे को, इनकम अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू इनटू 100, मैंने इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखा। इनकम कितनी है जी 720, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 240, मार्केट वैल्यू कितनी है 36, ये है 100, सिंपल। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा 0 से 0 कट जाएगी, 36 2 आ गए इधर, है ना, 12 आ गया इधर। कंक्लूजन ऐसा कुछ निकल रहा है, रेट परसेंट आ रही है हमारे पास, ये 3, ये 25, यानी 25/3%। अगर ढंग से लिखा जाए 81/3% आ जाएगी। फिर से देखिए छोटी सी यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, यानी इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, इनकम क्या थी 720, मैंने इधर थोड़ा सा 720 की जगह पे 240 लिख दिया था गलती से, वो मैं दोबारा करेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए। इनकम 720, इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, 81/3% आ गई रेट ऑफ रिटर्न, दैट्स इट। अब आप बच्चे होमवर्क में क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, आधे आधे एग्जाम्पल कर और आधे क्वेश्चन कर लेना, जितने भी क्वेश्चन होंगे। अगर सपोज एक्सरसाइज में हमारे पास 30 क्वेश्चन है तो 15 कर लेना। अब 2 कॉन्सेप्ट बच गए, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। 2 कॉन्सेप्ट कौन से बच गए, बेटर इन्वेस्टमेंट बच गया और सेल प्रोसीड वाला बच गया, बाकी सारे डन है जी। तो आप आधे क्वेश्चन, हाफ ऑफ एक्सरसाइज आप इसकी हेल्प से कंप्लीट कर लोगे। अगर गलती से बेटर इन्वेस्टमेंट बीच में, तो अगली वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। बाय बाय एवरीवन।